जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, यहां तक इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी, तवज्जो करना, रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी मैंने सूद खाने वालों की कब्र पर अजाब होते हुए देखा है। यानी शबे कद्र में जिनकी कब्रों से अजाब नहीं उठाया जाता, वो सूद खाने वाले। उठा के देखो इब्ने हजर को पढ़ो, अपने आप पे रहम करो। ये जो धंधे हराम करके दूसरों के लिए माल कमा रहे हो, दूसरों के लिए जमा रहे हो, दूसरे मौज मस्ती करेंगे, दूसरे ऐश इशरत करेंगे, लेकिन मेरे भाई तुझे अपनी कब्रों में अजाब भुगतना पड़ेगा। और सूद से मुताल्लिक आखिरी बात कह के और उसके बाद एक बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूं, तवज्जो से सुनना। सबसे बड़ी बात याद रखना, सूद मर जाना, मेरा जुमला लिख, मर जाना, सूद नहीं खाना। भीख मांग लेना, सूद नहीं खाना। और ये भी सुने, जितना गुनाह सूद लेने वाले को है, जो लेने वाला जितना बड़ा गुनहगार है, उतना देने वाला भी गुनहगार है, उतना ही लिखने वाला भी गुनहगार है, उतना ही गवाह बनने वाला भी गुनहगार है। आजकल गरीब लोग बहुत आसानी के साथ कहते हैं, हजरत बिटिया की शादी थी इसलिए मजबूरन ले लिया। मैंने कहा, किसने कहा था कि बेटी की शादी अल्लाह को नाराज करके करनी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुन ले, हमारे अकीदे में दुनिया में रसूलुल्लाह से बड़ा मालदार इंसान ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। वो और लोग हैं जो नबी को गरीब, मुफलिस और कंगाल कहते हैं। वल्लाह हमारे अकीदे में नबी की शान ये है, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। और खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके, कब्जा व इख्तियार में जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर। जन्नत हो, जो मालिक जन्नत हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? सिद्दीक और फारूक जैसे जिनके गुलाम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? जिब्रील जिसका खादिम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? लाओ ना कोई ऐसा खादिम और लाओ कोई ऐसा मखदूम। जब खादिम की ये शान है कि वो सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं, बल्कि मेरे इमाम तो कहते हैं कि वो खादिम भी है और दरबान भी है। कहते तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम। मेरे इमाम कहते हैं हमारे नबी की शान देखो, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाहर रसूलो वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे लामका की गली है। तमन्ना है फरमाए ये रोजे महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हुजूर से बड़ा कोई मालदार नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक ही कहूंगा। ये ही में जो लज्जत है आशिकों को मिलती है, मैं मालिक ही कहूंगा। क्यों? दलील के साथ कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कुछ लोगों का ख्याल यह कि हम लोग नबी को शरीक मानते हैं। मैंने कहा उस पे लानत है जो शरीक मानता हो, क्योंकि नबी को शरीक खुदा मानने में कोई फजीलत ही नहीं रहती। तवज्जो है आपकी? हाँ यही बात है। नहीं समझ में आती बात? शरीक मानने में नबी की कोई फजीलत नहीं रहती। हम शरीक नहीं मानते क्योंकि हम फजीलत के मुनकिर नहीं हैं, हम हबीब मानते हैं। हबीब मान
दोनों में फर्क क्या है शरीक और हबीब में? शरीक कहते हैं पार्टनर को, शरीक कहते हैं पार्टनर को, और हबीब कहते हैं डियर को। दोनों में क्या फर्क है? पार्टनर, शरीक, पार्टनर। पार्टनर से जब बात होती है तो एक एक पैसे का हिसाब होता है, सही है? ये पैसा कहां खर्चा किया, कहा वो चाय पिलाया, किसको पिलाया। और कभी कभी पार्टनरशिप टूट जाती है, पार्टनरशिप टूटती है, महबूबियत कभी खत्म नहीं होती। पार्टनरशिप में हिसाब किताब होता है। मैंने ये किया, तूने क्यों किया, 25 रुपए के भाव में बेचना था, तूने 24 में क्यों बेचा, ये सब हिसाब होता है। यार एक एक रुपये पर पार्टनरशिप में हिसाब हो रहा था, उतने में हबीब आया। कौन? बेटा, अब्बू जी आईफोन 14 आ गया है, ले लूं? कितने का है? 3 लाख का। हाँ जाओ ले लो। अरे भाई 1 रुपये पे उससे लड़ रहा था और इसको 3 लाख रुपए एक जुमले में दे दिया, तो वो कहेगा नादानो, वो शरीक था, ये हबीब है। तो जो है वो शरीक था, वो पार्टनर था, इसलिए झगड़ा हो रहा था। और ये हबीब है, क्यों? इसकी खुशी में मेरी खुशी है, इसका चेहरा मुस्कुराता है तो मेरा दिल खुश होता है। बिला तमसील, बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील, हम नबी को शरीक नहीं मानते, क्योंकि शरीक मानने में कोई फजीलत नहीं है। हम तो महबूब और हबीब मानते हैं। क्यों? जान मैंने बनाया, टुकड़े तू करेगा, मैं पूछूंगा नहीं बनाया मैंने, तोड़ा क्यों? इसलिए कि तू शरीक नहीं है, तू हबीब है। मैंने इसीलिए बनाया ताकि तू तोड़ा करे, ताकि लोगों को अंदाजा हो जब महबूब की ये शान है तो महबूब के बनाने वाले की शान का आलम क्या। नारा लगाऊं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद साहब किबला, शाकिर रजा नूरी साहब किबला। सैयद फरीद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार सब दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें, हम शरीक नहीं मानते और वो शरीक नहीं है और शरीक हो भी नहीं सकते और शरीक होने में कोई फजीलत भी नहीं है। तो अगर अल्लाह अकबर हम हबीब मानते हैं, हबीब का क्या मतलब? हबीब महबूब, सूरज मैंने डुबाया, तू इशारा करके निकाल देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि तूने क्यों निकाला, बल्कि ये कहा जाएगा महबूब आज डुबाया इसलिए था कि तुम इशारा करके निकालोगे ताकि लोगों को पता चलेगा। जब हबीब की ये शान है, बंदे का ये आलम है, तो इस बंदे को जिसने बनाया उस खुदा की शान का आलम क्या होगा? ये है शरीक और हबीब में फर्क। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं हम शरीक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, इतने मालदार है आका, मालिक जन्नत आका, मालिक कौनैन आका, मालिक जमीन आका, मालिक आसमान आका, पूरी उम्मत के मालिक आका। कुरान कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। उसका एक मतलब यह भी है कि मैं तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं, यानी मैं तुम सबका मालिक हूं, तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं। मालिक का मतलब क्या? अबू बकर के भी मालिक वो बनाए गए, उमर इब्ने खत्ताब के भी वो मालिक बनाए गए, उस्मान गनी के भी मालिक बनाए गए, बल्कि कुल जहां मिल्क उनकी मिल्क में दे दिया गया, पूरा जहान उनकी मिल्क में दे
दिया गया। अल्लाह अकबर। और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो बड़ी सादगी से कहते हो मौलाना मैंने बेटी की शादी करनी थी, मजबूर हो गया था, इसलिए मैंने सूद से पैसा ले लिया। किसने कहा था आप अपनी बेटी को अल्लाह को नाराज करके शादी करें? आका, मेरे आका और आप सबके आका, इतने मालदार आका अगर अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से करते हैं कि एक चादर उड़ाते हैं। तवज्जो करें, मेरे आका ने जब अपनी शहजादी कौनैन मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जब शादी की मौला अली के साथ निकाह किया तो एक चादर उनके सर पे डाली। उस चादर के मुतालिक सीरत निगारों ने लिखा है कि जब मेरे आका ने अपनी शहजादी के सर पर जो चादर डाली थी शादी के दिन, उसमें कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन वाली चादर अपनी बेटी के सर पे डालकर, अपनी शहजादी के सर पे डाल के आका ने फरमाया, बेटी आज तेरे बाबा के पास इससे ज्यादा बज़ाहिर कुछ नहीं है, काश तुम्हारी अम्मी सैयदा खदीजा हयात होती तो वो तुम्हें बहुत कुछ देती। आपसे पूछता हूँ, आका चाहते तो जन्नत के जोड़े आ जाते, सहाबा को इशारा करते तो जहेज का अंबार लग जाता, लेकिन अपनी शहजादी को 17 पेवन वाले दुपट्टे में विदा करने की क्या वजह थी? ताकि गरीबों को पता चल जाए अगर पैसे न हो तो सूद से न लेना, हराम की तरफ न जाना, बल्कि अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सादगी से अपनी बेटी को विदा कर देना, यह भी सुन्नत है। बल्कि मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सादगी से अपनी शहजादी का निकाह करके इस्तिकबाल कर, हज़रत का हज़रत तशरीफ लाए तो इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप बैठे रहो भाई। कैसे यार इंसान है यार, मानती नहीं है यार। नीचे बैठो, नीचे यार, हाथ बात नीचे बैठो, नीचे अरे हाथ वो हाथ गिरा रहा है, लगे हुए नीचे बैठो, नीचे भाई साहब नीचे। हज़रात बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाइए, बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठें, तशरीफ रखें, अपनी मातों की निगाहों से सैयद साहब का दीदार करते रहें। आप बैठ जाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपके सामने वो अजीम हस्ती तशरीफ ला चुकी है जिनका जिक्र मैंने तकरीर के शुरू में किया था कि हज़रत किबला हमारे अमीर, हमारे कायद तशरीफ लाएंगे तो मेरी गुफ्तगू उसी वक्त तो मुकम्मल होगी। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है, 2 जुमले सिर्फ अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आप हज़रात बैठ जाएं, एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज इतना कर रहा था कि कितनी मजबूरी आ जाए, कभी सूद की तरफ मत जाना, कभी ब्याज की तरफ मत जाना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेने वाला, देने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, सबका एक ही गुनाह है, सब एक ही हुक्म में है। और आखिरी बात, 2 जुमले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो सूद लेते देते हैं उनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। अल्लाह जंग का ऐलान करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम किसी दुनिया के लीडर से जंग करें तो क्या जीत सकते हैं? मोहल्ले के कारपोरेटर से झगड़ा करें तो क्या जीत सकते हैं? मुझे बताओ, जब दुनिया के मामूली इंसान से हम जीत नहीं सकते
तो सूद का धंधा करने वाले और सूद को प्रमोट करने वाले और सूद को फरोग देने वाले, उनसे अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है। और कुरान में मेरे अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को बर्बाद करेंगे, सूद को हलाक करेंगे, सूद को तबाह करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत में बरकत अता करेंगे। तो याद रखो, जिसके साथ मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे उसमें ना कभी बरकत हो सकती है, ना कभी तरक्की हो सकती है, ना कभी कामयाबी हो सकती है। इसलिए आज ही सूद से तौबा कर लो। जो बंदे आज तक इसमें मुब्तला रहे, सच्चे दिल से तौबा कर लो। इसलिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों के साथ, अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और मैं गुजारिश करता हूं अब बहुत संजीदगी का माहौल बनाएं, इसलिए कि हमारी जी आपसे मेरी गुजारिश है संजीदगी का माहौल बनाएं। इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे स्टेज पर मौजूद है कि ये सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गर हस्ती है। सैकड़ों आलिम इनकी सरपरस्ती में बने और हजारों दाइयान दीन इनकी तरबियत से तैयार हुए। ऐसे लोग जो टोपी पहनने में शर्माते थे आज वो अमामा पहनते हैं, माशाल्लाह दीन की दावत देते हैं। ऐसी हस्ती आज हमारी महफिल में मौजूद है। आप हजरात अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, मैं आपसे भी और बड़े अदब के साथ हमारे जो मिंबर पर स्टेज पर जो हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि बहुत मुअद्दिबाना आपका शौक है, आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन हजरत की गुफ्तगू बहुत संजीदा होती है और बहुत फिक्र अंगेज होती है। आप याद रखें, पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हजरत की गुफ्तगू को सुनते हैं, एक एक जुमला बड़े बड़े मुफक्किरीन की ज़बानी सुना गया कि एक एक जुमले पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे कीमती जवाहिर पारे अगर आप संजीदगी का माहौल बनाएंगे आप सुन सकेंगे। और इंशाअल्लाह जब बयान हो जाएगा तो बयान के बाद हजरत मुरीद भी करेंगे, जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी हो सकेंगे। तो मैं नाज़िम साहब से माजरत करते हुए, चूँकि हजरत की फ़्लाइट जो है वो हजरत को पहुँचना है वक्त पर दिल्ली, तो मेरी गुजारिश आपसे होगी कि पहले हजरत का खिताब आप सुन लें और खिताब के बाद इंशाअल्लाह फिर दस्तारबंदी हो जाए और दस्तार का प्रोग्राम बहुत सुकून से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक बार आपसे गुजारिश, बहुत अच्छे लोग हैं इस इलाके के, बहुत मोहब्बती लोग हैं, अगर बैठ जाएं तो महफिल कितनी अच्छी लगेगी, है ना। असल में क्लासरूम में आप नहीं बोले, कोई ना बोले भाई, कोई यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ से बोले ना। देखिए क्लासरूम में जब कोई बच्चा खड़ा होता है तो दूर से गुजरने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे उसको सजा दी जा रही। खड़ा सजा रख कर देने के लिए किया जाता है। ये रसूल पाक की महफिल है, यहाँ सजा नहीं है, यहाँ तो मजा ही मजा है। और इंशाल्लाह यहाँ भी मजे और वहां भी मजे होंगे इंशाल्लाह। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा इंशाल्लाह। तो बैठ जाएं मेरे भाई, बहुत अच्छे हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बैठो, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक जज़ाए खैर। बैठ जाएं। एक बार सब जरा बुलंद आवाज से अगर सुनना चाहते तो दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो आइए इस खूबसूरत माहौल में हम हजरत को जो है वो बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर फरमाएं। 4 मिसरे दुआया कलिमात सुन लें और उसके बाद हजरत तशरीफ लाते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफ़ुक़ उफ़ुक़ पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर के सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। ऐसी खूबसूरत महफिलें बहुत मेहनत के बाद सजती है। कारी यामीन साहब और उनके रफ़क़ा ने, दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा के लोगों ने बड़ी मेहनत की, काविश की। जब ऐसी महफिल सजी, अब आप उसमें जो है वो थोड़ा सा शोर करते हैं तो पूरी महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। याद रखिए हम लोग तो इंसान हैं और बहुत छोटे इंसान, बल्कि अपनी बात करूं तो हम बहुत गिरे पड़े लोग हैं। हजर अस्वद जैसी मुकद्दस चीज़ को चूमने के लिए भी इस्लाम कहता है कि किसी को अजियत नहीं पहुंचना चाहिए।
अगर अजियत पहुंचने का अंदेशा है तो इस्तिलाम करके आगे बढ़ जाओ, वो भी सुन्नत है और उसी में उतना ही सवाब है। तो जब जन्नती हजर, जिसका यकीनी जन्नती होना साबित है, जिसको हुजूर ने चूमा है, जब उसको चूमने के लिए किसी को धक्का नहीं दे सकते, तो फिर हम लोग हैं। अभी तो हमारे ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हम तो इतनी दुआएं करते हैं कि हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, ये आस लगा कर बैठे हैं। तो अगर हम लोगों के लिए आप एक दूसरे को धक्का देते हैं, बहुत अफसोस की बात है। आप अपने लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पे करे, आपका भी करे। लेकिन वो तो यकीनी जन्नती चीज़ है, इसलिए थोड़ा इसका ख्याल करें, महफिल के आदाब सीखें, अपने बड़ों को नाराज न करें, अपने बड़ों को तकलीफ न पहुंचाएं। अहले मिंबर पूरा खचाखच मिंबर अहले मिंबर से भरा हुआ है, हम उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करते हैं, उनके मशकूर हैं। ये जो बैठे हुए हैं, एक से एक शुमूस व अकमार है, ये एक से एक चांद और सूरज है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनमें भी बहुत बड़े बड़े खतीब और मुदर्रिस हैं, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं आते कि वो हमारी बात सुने, बल्कि ये हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए और दुआ देने के लिए आते हैं। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं माशाल्लाह कि ये अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आते हैं। बहुत सारे फजर पढ़ाएंगे सुबह जाके, बहुत सारे तदरीस की मसनद पर बैठेंगे, फिर भी रात में देर वक्त इसलिए जगते हैं ताकि मसलक की कोई बात करने आया तो चलकर उसको दुआ दे दें। मैं इन सब उलमाए किराम मशाइख का मशकूर हूँ कि वो आज की महफिल में तशरीफ़ लाए, मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन उलमा के अलावा जो लोग शामिल हो गए हैं मिंबर पर, आजकल मिंबर का तकद्दुस भी बड़ा पामाल हो रहा है। उलमा तो संजीदगी से बैठते हैं, लेकिन जो दूसरे उलमा के अलावा आ जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजरू होता है। तो इसलिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो वाकई आलिम नहीं है, उनसे गुजारिश है, दाढ़ी भी उनके चेहरों पे नहीं है, वो टोपियां भी नहीं पहनते, इधर उधर घूमते रहते हैं और आकर के मिंबर पे घुस के बैठते हैं, उलमा को पीछे ढकेल करके वो आगे बैठते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि ये मिंबर सिर्फ उलमा के लिए है, अइम्मा के लिए, इमामों के लिए है, तो ये उन्हीं के लिए मखसूस रखा जाए। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी दाढ़ी मुंडाने वाले को मिंबर पे चढ़ने तक नहीं दिया, चढ़ गया तो उसको उतार दिया। आज हमारे मिंबर का मिजाज ही बदल गया है, इसलिए सब बदनज़मी, उलमा बदनज़मी नहीं करते, जो दूसरे आते हैं वो बदनज़मी करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजरू होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो उलमा के सिवा दूसरे लोग हैं वो संजीदगी से बैठे, आगे तो हम उतारते नहीं है लेकिन संजीदगी से बैठे, ताकि आपकी वजह से उलमा का वक़ार मजरू ना हो। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।